हेलो। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। हाथों और पैरों का सुन्न हो जाना। चलिए समझते हैं कि हमारा शरीर हमें क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बैठे बैठे अचानक हाथ या पैर में कोई जान ही नहीं बची? ऐसा लगता है जैसे वो हिस्सा सो गया है और उसमें अजीब सी झंझनाहट या चींटियां चलने जैसा महसूस होता है। देखिए, कभी कभार ऐसा होना तो आम बात है, लेकिन अगर ये दिक्कत बार बार हो रही है तो इसे मामूली समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये असल में हमारे शरीर का एक जरूरी सिग्नल हो सकता है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सुन्नपन असल में है क्या। फिर देखेंगे कि शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है। इसके दो बड़े कारणों पर बात करेंगे और फिर जानेंगे कुछ आसान घरेलू उपाय और खान-पान से जुड़े समाधान। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हाथ पैर सुन्न होने का असल में मतलब क्या है और इस एहसास को ठीक-ठीक कैसे पहचानें। इसकी पहचान बहुत आसान है। जैसे हाथ में कोई चीज पकड़ी हो लेकिन उसका एहसास ही ना हो रहा हो, या फिर उस हिस्से में अजीब सी झुनझुनी जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। कभी कभी हल्का दर्द भी होता है और हाँ, थोड़ा हिलाने डुलाने पर यह अक्सर ठीक भी हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ये अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सारा खेल ब्लड सर्कुलेशन और नसों का है। जब किसी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है या उस हिस्से में खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, तो नसों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। बस इसी वजह से वो दिमाग को गड़बड़ सिग्नल भेजने लगती हैं और हमें झंझनाहट महसूस होती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एक एहसास के पीछे अक्सर दो बहुत ही आम लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग कारण छिपे होते हैं। पहला कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम। यह तब होता है जब हमारी कलाई की कोई खास नस दब जाती है। और दूसरा बड़ा कारण है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी, जिसके साथ अक्सर थकान और कमजोरी भी महसूस होती है। अगर लगता है कि समस्या कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से है, तो एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। दिन में 2-3 बार अपनी कलाइयों को पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे दबी हुई नस पर से दबाव कम होता है और काफी राहत मिलती है। और अगर बात पोषक तत्वों की करें, तो शरीर में विटामिन B1, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी होने पर भी हाथ पैर बार बार सुन्न पड़ने लगते हैं। इनके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, जैसे बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनना, घंटों तक एक ही पोजीशन में गलत तरीके से बैठे रहना, या फिर दिन भर कोई खास फिजिकल एक्टिविटी ना करना। ये सब भी ब्लड सर्कुलेशन को खराब करते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर ये समस्या लगातार बनी हुई है और बार बार हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये डायबिटीज या थायराइड जैसी किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी का काम है। तो अब सवाल आता है कि जब हाथ या पैर सुन्न पड़ जाएं, तो फौरन राहत के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए कुछ आसान घरेलू नुस्खे जानते हैं। सबसे पहली चीज, उस जगह पर हल्के हाथों से मालिश करें, खासकर रात को सोने से पहले। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। अपनी पोजीशन बदलें, थोड़ा चलें फिरें और हाँ, गर्म पानी से सिकाई करने से भी मांसपेशियों और नसों को आराम मिलता है। और ये एक बहुत ही कारगर और आसान तरीका है। बस एक बर्तन में पानी उबालकर उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। जब पानी इतना ठंडा हो जाए कि आप उसे छू सकें, मतलब गुनगुना हो जाए, तो अपने हाथ या पैर को उसमें करीब 10 मिनट के लिए डुबो कर रखें। आपको फौरन आराम महसूस होगा। ये तो थे फौरी राहत के उपाय, लेकिन अगर इस समस्या को जड़ से खत्म करना है, तो हमें अपने किचन की तरफ देखना होगा। मतलब अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। हमारी रसोई में मौजूद दालचीनी एक कमाल की चीज है। ये शरीर में खून के बहाव को बेहतर बनाती है। बस आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को गर्म पानी या 1 चम्मच शहद के साथ लेना शुरू करें। एक और जबरदस्त जोड़ी है हल्दी और सौंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर। रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर मिलाकर पिएं। ये नुस्खा हमारी नसों को ताकत देता है। अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जिनमें ये सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हों, जैसे पोटेशियम के लिए केला, आयरन के लिए पालक और खजूर, विटामिन B1 के लिए आलू, गाजर जैसी जड़ वाली सब्जियां, और हाँ, ब्लड सर्कुलेशन के लिए लहसुन और अनार भी बहुत फायदेमंद हैं। और ये 2 छोटी छोटी आदतें जरूर अपनाएं। पहली,
रात में 1 मुट्ठी किशमिश भिगो दें और सुबह उसका पानी पीकर किशमिश खा लें। दूसरी, कोई भी ड्राई फ्रूट खाने से पहले उसे 6 से 8 घंटे तक जरूर भिगोएं। इससे शरीर को उसका पूरा फायदा मिलता है। कहते हैं ना, हमारा आहार ही हमारी दवा है। और ये बात बिल्कुल सच है। शरीर की ज़्यादातर परेशानियां हमारी लाइफस्टाइल और डाइट से ही जुड़ी होती हैं। सही खाएंगे तो शरीर भी सही रहेगा। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या हम अपने शरीर के इन छोटे-छोटे सिग्नल्स पर ध्यान दे रहे हैं? अपने शरीर की आवाज़ सुनिए और याद रखिए, अगर ये समस्या लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेने में ज़रा भी देर मत कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सुरक्षित रहें हर एक बीमारी से।